हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। उम्मीद है शानदार होंगे और ज़बरदस्त तैयारी अपनी किसी भी जो सरकारी एग्ज़ाम्स है, रेलवेज़ हैं, उनकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जितनी वैकेंसी आपकी आई हुई हैं, एएलपी, एनटीपीसी, पैरामेडिकल, आपके लिए खुशखबरी ये है, पैरामेडिकल की बड़ी भर्ती आपके लिए आ चुकी है और इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी प्रीवियस में बताई थी कितनी थी, अभी फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे, एज लिमिट क्या हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या 12th पास के लिए कोई वैकेंसी या कोई पोस्ट आपकी इसमें पैरामेडिकल में दी गई है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। जो रेलवे पैरामेडिकल की भर्ती अलग से होती है वो आ चुकी है, उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कब से आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे इसके बारे में ही हम बात करेंगे पूरा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ये है ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है, जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CN नंबर 4/2024। ये फुल नोटिफिकेशन जो है चौथे नंबर का है 2024 में। डेटेड की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेट 17 अगस्त 2024 से आपके फॉर्म शुरू होंगे और ये फॉर्म 16 सितंबर 2024 तक चलेंगे। लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024। याद रखेंगे, 17 अगस्त से शुरू होंगे, 16 सितंबर तक चलेंगे। उसके बाद जो करेक्शन के लिए डेट दी जाती है वो दी है 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, या कुछ गलती होती है उसके लिए करेक्ट करने के लिए। तो आपकी पोस्ट देखिए, हम पोस्ट बात करते हैं। जो वैकेंसी थी शॉर्ट नोटिस के हिसाब से ही दी गई है। वैकेंसी जो आई है वो शॉर्ट नोटिस में जितनी थी उतनी ही दी गई है। कितनी थी? 1376 पोस्टें थी, 1376 उसी के हिसाब से है। अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे न्यूट्रिशन लेवल 7 है, अच्छी खासी लेवल होती है इनमें। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ऑडिटर एंड स्पीच थेरेपिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर है, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट और प्रोफेशनल साइकोस्ट ग्रेड 2 है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट। तो ये कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैरामेडिकल एंट्री कोड ग्रेड और रेडियोग्राफर, एक्स टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियो टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये सारी आपकी पोस्ट हैं जो लेवल 6, लेवल 5, लेवल 7 तक की आपकी पोस्ट होती हैं। एज लिमिट क्या है? 1/1/2025 से आपकी काउंट होगी 18 से 36। ये क्राइटेरिया क्या है? 18-36 है किसी में, ये अनरिजर्व और EWS के लिए है। ठीक है। OBC वाले क्या करेंगे, इसमें 3 साल जोड़ लेंगे। ये जो एक ये क्राइटेरिया है, इसमें जो हाईएस्ट है वहाँ से 3 साल आप जोड़ लेंगे। SC/ST कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं प्लस 5 साल कर लेंगे। मतलब जैसे 18 से 36 है, उसमें 5 साल जोड़ देंगे आप, तो आपका कितना हो जाएगा? 18 से 41 पहुँच जाएगा। 18 से 41 साल के SC/ST कैटेगरी वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतनी तरह की पोस्ट हैं, 16, 17, 18 तरीके की पोस्ट आई है आपकी। लगभग लेवल अच्छा होता है इनमें पोस्टों में, और जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही लो होता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम नहीं आती है। देख भी सकते हैं आप, B1, C1, B2, C2, इन सब का लोअर जो मेडिकल कैटेगरी होती है वो लो होती है। तो मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है, जो आँखों के लिए होती है मेडिकल स्टैंडर्ड, है ना। जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 7 है, इसमें कितनी पोस्ट की बात है? 713 पोस्ट सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसमें है। सेकंड नंबर पे है जो फार्मासिस्ट है, 246 पोस्टें हैं। और तीसरा है आपका, थर्ड है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, जिसमें 126 पोस्टें आई हैं आपकी। लेवल 6 है और मेडिकल स्टैंडर्ड 7 है। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा पोस्ट है। और उसके बाद आता है रेडियोग्राफर, एक्स टेक्नीशियन, ऐसे पोस्टें सभी हैं। तो आप ये देख लीजिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट 94, 19 है फील्ड वेल्डर वर्कर। तो इसी तरह के अन्य चीज़ें हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। अन्य इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं।
जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे देखिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड B1 C1 और C2, तो इनमें दिक्कत नहीं होती है, फिट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे एज की बात है तो एज सभी में अलग अलग है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से देख लीजिए, बता दिया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे फ़ीस की बात करते हैं तो 500 रुपये अनरिजर्व EWS OBC इनके लिए 500 रुपये है, और जो SC ST अदर कैटेगरी जितनी भी है उनमें 250 रुपये फ़ीस है आपकी। ठीक, तो ये फ़ीस है, और इसमें लिख दिया इन्होंने EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ OBC और EWS। देख लीजिए, EBC को OBC और EWS से कंफ्यूज मत हो कैंडिडेट, ये बता दिया इन्होंने। EBC अलग होता है, किसी तरह की वैकेंसी में छूट नहीं मिलती है, इसमें फ़ीस की छूट आती है, ये बात ध्यान रखिए। एग्ज़ाम के बाद जैसे एग्ज़ाम होता है जब, तो फीस वापसी होती है, तो फीस वापसी में मिलता है, जो अदर कैटेगरी होती है उनको पूरा मिल जाता है। देख लीजिए एक बार लिखा हुआ है, जैसे CBT 1 होगा तो 500 की फ़ीस में 400 रुपये रिफ़ंड होता है, जैसे CBT 1 आप क्लियर करते हैं। क्लियर क्या, अब अपीयर होते हैं तो 400 रुपये मिल जाते हैं, अदर में 250 के 250 वापस आ जाते हैं। लेकिन जो अपीयर होता है, जो अपीयर नहीं होता है, वो फीस नहीं आती है। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, मेडिकल की बात कर लेते हैं, वो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। मेडिकल की बात हो गई, क्वालिफ़िकेशन में देख लीजिए, एक पहले तो ये देख लीजिए कि सिलेबस के अनुसार क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपके होते हैं CBT 1 होना है, एक CBT होना है, दूसरा कुछ भी नहीं है, एक CBT में मेरिट लाइए और सीधा क्वालिफाई हो जाते हैं, सिलेक्शन ले लीजिए। 90 मिनट्स दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, अदर के लिए 120 हो जाते हैं। देख लीजिए, प्रोफेशनल एबिलिटी में 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के आते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा या कुछ किया होगा, जो एलिजिबिलिटी के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। उसके बाद GA 10 नंबर, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस 10 नंबर, जनरल साइंस 10 नंबर। तो मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है, 100 नंबर के टोटल होता है, 100 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी, ये तो तीनों कॉमन है, इनमें कम है, जो जिसके लिए पेपर हो रहा है उसकी क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा ही होता है। जिसमें भी आपने डिप्लोमा, डॉक्टरेट, जो मतलब डिग्री की होगी, डिप्लोमा किया होगा, अभी हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, तो उसमें सारा कुछ आप देख सकते हैं। 70 क्वेश्चन का वेटेज होता है, 70 नंबर का। एक से ज़्यादा शिफ्ट होती है तो ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। ठीक है, बता दिया है रेलवे ने। नेक्स्ट है जो फुल नोटिफिकेशन है, जो बाकी RRBs के लिए है, वो इन वेबसाइट्स पर दिया गया है, सभी का वेबसाइट पर आ जाएगा जल्द ही, क्योंकि 17 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू होने हैं। ठीक, तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा सभी वेबसाइट पर। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। जो क्वालिफ़िकेशन के पैरामीटर दिए गए पोस्ट के अनुसार, अलग अलग पोस्ट हैं, उनके लिए अनेक्सर A में पैरामीटर दिए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें क्लियर करके दिया हुआ है। आपका जो जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, आपको क्या ज़रूरत है, और कार्डियक टेक्नीशियन है, इन सब की पोस्टों के बारे में जैसे स्पेसिफिक है कि अगर आप ने ये डिप्लोमा किया है या डिग्री की है या कुछ मेडिकल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट या कोई चीज़ें हैं, तो इन सब के बारे में आपको क्लियरिफाई करके दिया गया है। आप उन सबको इसको नोटिस को देख सकते हैं। नोटिस में अच्छे से देख पाएंगे कि क्या क्या कैटेगरी दी गई है। ये नॉर्मल जो 12th है, 10th है, ग्रेजुएशन है नॉर्मल, उनके लिए पोस्टें नहीं आई हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, किसी न किसी मेडिकल चीज़ से रिलेटेड आई है। एक बात करते हैं, 12th पास के लिए कौन सी वैकेंसी इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए 12th पास अप्लाई कर पाएगा, उसमें हम बात करते हैं। एक पोस्ट है आपके लिए, वो कौन सी पोस्ट है, फील्ड जो वर्कर है उसके लिए है, जो फील्ड वर्कर है उसके लिए 12th पास आपको मांगा गया है। ठीक है, लेवल 2 है, इसमें 19,900 ग्रेड पे है, आप देख सकते हैं।
ये करीब 35,000 के आसपास सैलरी आपकी बनती है इसमें। तो ये सिंगल जॉब है जो PCM या 12th पास मांगी गई है। 12th में अगर आपने पास हैं आप, और साइंस विथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मतलब साइंस में अगर 12th में आपने मैथ की जगह बायो लिया है तो भी आप क्वालिफाई हैं, और मैथ की जगह बायो नहीं है, केमिस्ट्री ही है, PCM जैसे कहते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायो है तो केमिस्ट्री बायो दोनों मान लिया है, केमिस्ट्री बायो है तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हैं। अभी इन्होंने कर दिया है PCB वाले तो बिल्कुल हैं, PCM जिसका है वो भी क्वालिफाई है इसमें, वो भी फॉर्म एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो है, इसमें भी मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो ये भी अब की बार फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर में जब वैकेंसी आई थी तो ये वैकेंसी में आपको सिर्फ बायो दिया था, बायो प्लस केमिस्ट्री था, लेकिन इस बार PCMB दोनों ऑब्लिक में चलते हैं, तो केमिस्ट्री मैथ और बायो ऑब्लिक में चलते हैं, आप ले सकते हैं, लेते हैं 12th में चूज़ करने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपने बायो ली है तब भी एलिजिबल है, केमिस्ट्री है आपके पास तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, मैथ है तब भी एलिजिबल हैं, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे दोनों लोग। नॉर्मल कैंडिडेट्स भी जो 12th पास है PCM से, सिर्फ वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जो आर्ट्स से लिए हैं। इस बायो नहीं है तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री है उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। पिछली बार इन्होंने बायो प्लस केमिस्ट्री मांगा था, अब की बार बायो और केमिस्ट्री मांगा है, मतलब एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें क्वालिफाई हैं आप, एलिजिबल हैं इसलिए, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी कई जोन्स में है, कई जोन्स में नहीं है, कम है। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें कम कट ऑफ जाती है क्योंकि इसमें पैरामेडिकल है, इसलिए कम लोग भरते हैं। तो आप ये बात नोट कर लीजिए, आपको फिल करना है तो आप ध्यान से देखिएगा। अगली वीडियो में वैकेंसी और डिटेल वैकेंसी आपको बता दी जाएगी, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक। बायो प्लस केमिस्ट्री याद रखेंगे, एक पोस्ट है बायो और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। वो पोस्ट कौन सी है? फील्ड वर्कर की पोस्ट है। एक बात और आपको बता दी जाए, अगर एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म एक से ज़्यादा मत भरिएगा। जैसे ही आप डिग्री या डिप्लोमा जो भी अपलोड करते हैं उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी होती है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप ऊपर नीचे करके पोस्टें भर सकते हैं, वहाँ लिस्ट खुल जाती है, पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। एक से ज़्यादा फॉर्म मत डालिएगा, वो रिजेक्शन हो जाता है, ठीक, रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट है। डेट आप याद रखिए 17 अगस्त 2024, 16 सितंबर 2024 तक ये लास्ट डेट है, ठीक। 17 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे, उससे पहले आपको सारे जोनल रेलवे RRBs में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।